हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग के बारे में कुछ रीड करेंगे। अब देखिए, रिसेंटली जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं वो मिले और उसके बाद यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस क्या हैं उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। पहले आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स 8 से 10:15 डिस्कस किए जाते हैं। जीके का सेशन आपका 3 PM, एप्टीट्यूड का सेशन 6 PM, करंट अफेयर्स इशू स्पेशली फॉर पीसीएस 3 PM और आपकी 20 एमसीक्यूज रिवीजन चल रही है, दैट इज एट 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली इंडिया होस्टेड, तो ये भी याद रखना है, आपसे अगेन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि बताइए जो सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीट हुई थी वो कहां पर हुई थी, होस्ट कौन था। सो इंडिया होस्ट था द सेकंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखिए, अगर हम बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं, ऑलमोस्ट मेजर कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जो एक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी के लिए एग्रीकल्चरल मीट रखी गई थी, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या थे। यहाँ पर क्या बात करी गई है कि हम जो भी एग्रीकल्चरल फूड है कंड्यूसिव होना चाहिए और एक हेल्दी डाइट हम क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर हेल्दी डाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो भी फाइबर फूड्स हैं उस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेस ले करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर ऑफ द मिलेट्स की बात करते हैं तो 2023 में आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितने भी बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को हम बूस्ट करेंगे, किसकी तरफ, कि हम एक हेल्दी डाइट बना पाए फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री। देन दूसरी बात यहाँ पर की गई थी, दैट इज नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फार्मिंग की। अब देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब धीरे धीरे करके एवरी कंट्री वांट टू मूव टुवर्ड्स व्हाट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फार्मिंग, क्योंकि जो फार्मिंग आज हम कर रहे हैं उससे रिसोर्सेस पे काफी ज्यादा बर्डन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज यहाँ पर इंडिया में राइस की बात करते हैं तो ये जो है ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो ये जो वाटर का रिसोर्स है उसको डिप्लीट कर रहा है। प्लस यहाँ पर हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफी कम होती हुई दिख रही है। इसीलिए वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स व्हाट, दैट इज नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फार्मिंग। डन। अब यहाँ पर अडॉप्ट क्या किया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। तो जितने भी यहाँ पर आपको मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगे वहां पर उन्होंने ये बात की है कि हम यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन जो है मेंबर कंट्रीज में, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे। सो दैट इज 2023 से 2027 तक आपको ये देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला आपने की फोकस एरिया क्या याद रखना है कि हम यहाँ पर हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं फॉर ईच एंड एवरीवन। दूसरी बात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल और इकोलॉजिकल फार्मिंग की, जिसमें जो भी हम एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं बाय डूइंग दी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वो हम मिनिमाइज कर पाए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द की हाइलाइट्स। अब बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। देखिए, जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये कब बनाई गई थी, 1997 में, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताइए जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है वो किसके तहत बनाई गई थी। सो इट वाज बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट समिट कब हुआ था, थाईलैंड में, राइट। और श्रीलंका इज द करंट चेयर। अगेन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप ये मेंस में डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर आपको बिम्स्टेक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो जो यूपीएससी का अभी ही पेपर हुआ था मेंस का, तो वहां पर आपसे पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड बिम्स्टेक। सो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इट इज
इट अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो आपको एक मेजर चंक इन कंट्रीज में देखने को मिलेगा वर्ल्ड पॉपुलेशन का। अगर यहाँ पर हम जीडीपी की बात करते हैं तो कंबाइंड जीडीपी अगर हम देखते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 ट्रिलियन, जो कि इनहैंस भी हो चुकी है, राइट। सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको एक एरिया देखने को मिलता है जहां से 1/4 वर्ल्ड का ट्रेड कहां से पास ऑन होता है, दैट इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट फोकस एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं, तभी वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेकेंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग, राइट। सो आपको फोकस एरियाज देखने को मिल जाएंगे, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको एक मेजर चंक आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन का देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा मैसिव देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल किस में पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में पड़ता है। आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत यहाँ से क्लोज बाय देखने को मिलता है जहां से मेजर चंक वर्ल्ड ट्रेड होता है, तो इसीलिए ये वाला जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। अगर हम यहाँ पर सार्क की बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, सार्क में आपको यहाँ पर पाकिस्तान देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर बिम्स्टेक मेंबर्स की बात करते हैं तो बिम्स्टेक में आपको पाकिस्तान देखने को नहीं मिलता है। हमारा सार्क जो है वो अब रेलेवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो सार्क है वो एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, राइट। सो यहाँ पर हम बिम्स्टेक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। ऑलमोस्ट आपको सारी ही कंट्रीज क्या देखने को मिलेंगी, दैट हैव बीन डेमोक्रेटिक। आप म्यांमार की अगर बात छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्रीज में आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। सो इसीलिए लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। डन। सो दिस इज बिम्स्टेक। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, देखिए ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन की अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू काउंटर चाइना इवन, राइट। सो यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है यहाँ पर आपको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखे, और यहाँ पर हम फ्री नेविगेशन की बात करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बिम्स्टेक की बात करते हैं तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है, कैसे हम यहाँ पर पीस बना के रख सकते हैं, किसमें, इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्युइटी मिलती है, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल लिंकेजेस जो इंडिया के साथ हैं, कल्चरल लिंक्स जो इंडिया के साथ हैं मेजर कंट्रीज के, आपको देखने को मिलते हैं। प्लस हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं ईच एंड एवरी कंट्री को। डन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल रीजन है ये एक एपी सेंटर बन सकता है, किसके लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। सो वी वांट टू स्ट्रेंथन दिस एरिया एंड टू स्ट्रेंथन इट द कोर बैकबोन इज व्हाट, दैट इज ट्रेड। जब तक इन कंट्रीज में ट्रेड बेनिफिट्स नहीं होंगे तब तक इनके डिप्लोमेटिक टाइज भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, बे ऑफ बंगाल का रीजन है, ये एक की सेक्टर बन जाता है, पिवट बन जाता है टू इंडो पैसिफिक। डन। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन की, तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन टू मेजर हाई ग्रोथ सेंटर्स ऑफ एशिया, दैट इज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में आपको एक ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है, गेटवे देखने को मिलता है, जिससे कि इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी अपनी एक्सपेंशन कर सकता है, राइट। सो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक। अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, देखिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं। बिम्स्टेक का जो पोटेंशियल है वो अभी तक भी हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं। वो क्यों नहीं कर पाए हैं, दैट इज ड्यू टू दीज रीजंस। सो सबसे पहले क्या है, देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग्स। अब ड्यू टू कोविड-19 के बाद तो आपको काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिली हैं। जब भी आपको इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके लिंक्स डेवलप होते हैं, डिप्लोमेटिक लिंक्स डेवलप होते हैं, वो काफी वीकन होने शुरू हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है दैट इज निग्लेक्टेड बाय मेंबर स्टेट्स। अब देखिए बॉर्डर इश्यूज होने की वजह से, अब सपोजेडली अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश में आपको बॉर्डर इश्यूज, आपको रिवर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो ये डिस्प्यूट्स अभी तक प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से आपको कोलैबोरेशन
बहुत कम देखने को मिलती है। सो ब्रॉड फोकस एरिया, देखिए फोकस एरिया बहुत ज्यादा है। देखिए अगर हमने अभी जो इंफोग्राफिक देखा था तो वहां पर भी बोला था जो 6 ब्रॉड कैटेगरीज में हम यहाँ पर कन्वर्जेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज हमने यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो बायलेटरल इश्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया नेपाल में इशू है, इंडिया बांग्लादेश में इशू है। तो इन बॉर्डर इश्यूज की वजह से जो प्रोग्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया म्यांमार की बात करते हैं तो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जब इसको हम कोप अप नहीं कर पाएंगे तो बिम्स्टेक एज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो पाएगा, राइट। सो ऐसे ही अगर हम BCIM की बात करते हैं, जहां पर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार देखने को मिलता है। अब ये एक तरह से बिम्स्टेक का भी सब ग्रुप बन चुका है। तो जब हम सब ग्रुप्स में पहुंच जाते हैं तो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, क्योंकि यहां पर आपको एक चाइना का नेक्सस भी देखने को मिलता है, चाइनाज इंट्रूजन इन एवरी कंट्री देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बिम्स्टेक की सिग्निफिकेंस है वो कम हो रही है। Then inadequate focus on economic cooperation, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी कंट्रीज में डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन करने हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, बायलेटरल ट्रेड को इंप्रूव करना पड़ेगा। जब तक बायलेटरल ट्रेड इंप्रूवमेंट नहीं होती है तब तक जो आपकी डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकती हैं। सो यहाँ पर यही कहा गया है, जो इसका पोटेंशियल था, जिसको मद्देनजर रखते हुए बिम्स्टेक बनाया गया था, वो अभी तक जो फोकस एरिया है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ दी चैलेंजेस। अब अगर चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं तो वे फॉरवर्ड भी एग्जिस्ट करता होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जो भी बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज हैं उसमें आपको एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखे, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचा पाए हर कंट्री को, राइट। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ पर इंडिया की पंचशील डॉक्ट्रिन की बात करते हैं या गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुजराल डॉक्ट्रिन में ज्यादातर हम किन कंट्रीज की बात करते हैं, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की बात करते हैं, साउदर्न कंट्रीज की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो गुजराल डॉक्ट्रिन है वो भी फुलफिल होता है। सो यहाँ पर हम बिम्स्टेक को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। डन। बाकी हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी की तरफ तो ध्यान दें ही दें, प्लस हम यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी और जो भी MSME सेक्टर है। देखिए अगर हम बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज देखते हैं तो आपको सारी की सारी कंट्रीज कौन से कैटेगरी में देखने को मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, दे आर MSME। सो यहाँ पर हमारा फोकस एरिया भी क्या होना चाहिए, दैट इज MSMEs। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की बात लीजिए या फिर आप बांग्लादेश की बात ले लीजिए, सो यहाँ पर जो MSME सेक्टर है उसको हम स्ट्रेंथन करने की बात कर सकते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन हो पाए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ दी वे फॉरवर्ड एरियाज। डन। सो दिस वाज द होलिस्टिक टॉपिक, जहां पर हमने फोकस एरियाज देखे इस मीटिंग के, प्लस बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन को हमने होलिस्टिकली कवर किया। थैंक यू वेरी मच।